हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है और ये आपका बुक है जेके ठकराल। तो सबसे पहले आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी गई है। यहाँ पे आपको जनरल टर्म्स के बारे में बताया गया है। ये टर्म्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए एक ऑप्टिमल फंक्शन यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। यहाँ पे इस फंक्शन को या तो आपको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा या फिर आपको इसे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया होगा, जिसके अंदर आपको कुछ इक्वेशंस दी गई होती है, 3-4 कितनी भी इक्वेशंस होती है। एक आपको एक्स और वाई की इक्वेशन दी जाती है और यहाँ पे आप या तो आपका लेसर का, इक्वल का, ग्रेटर का कुछ भी साइन यहाँ पे हो सकते हैं। इसके सामने जो आपको दिया गया होती है वैल्यूज़, वो होती है आपकी सॉल्यूशन। तो ये होती है आपकी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये आ जाती है आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको सिर्फ इक्वेशन जनरेट करना बताया गया है और चैप्टर नंबर 4 के अंदर यहाँ पे आता है आपका सिंप्लेक्स मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3.6। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको एक फर्म के बारे में बताया गया है जो आपका टेबल और चेयर्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है वो 3 मशीन का यूज़ करते हैं, ए, बी और सी का। प्रोडक्शन 1 बताया गया है चेयर 1 का। अब यहाँ पे आपको ए के साथ में बताया गया है 2 आवर्स, 1 आवर ये बी का लेता है और 1 आवर ये सी का लेता है। और जब हम यहाँ पे टेबल्स के बारे में बात करता है तो ये आती है आपकी 1 और इसके बाद में आती है आपकी 3। तो ये आपकी है टेबल के केस में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट बताता है 30 चेयर के केस में, और टेबल के केस में यहाँ पे आपको 60 बताया गया है। पर वीक के केस के अंदर मशीन ए का यहाँ पे आपको बताया गया है 70, 40 एंड 90। अब क्वेश्चन में आपको बोलता है आपको मैक्सिमाइज करना है, तो सभी इक्वेशंस को आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। तो आपका ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगेगा और इन प्रॉब्लम को आपको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन यहाँ पे बनानी है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 2 आवर्स दिया गया था मशीन ए के साथ में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। 1 आवर दिया गया था बी के साथ में और 1 दिया गया था सी मशीन के साथ में, तो यहाँ पे हमने दोनों में 1-1 यहाँ पे लिख दिया। टेबल के केस में आपको बताया गया था 1 जो है वो ए और बी के केस में बताया गया है और 3 आवर्स जो है वो सी मशीन के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1-1-3। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको z फंक्शन बताया गया है जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है 30 फॉर चेयर्स एंड टेबल के केस में आपको 60 दिया गया है, 30 एंड 60। पर वीक के बारे में आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आपको मशीन ए के केस में दिया गया है 70, 40 एंड 90। ये इक्वेशन आपकी जनरेट हो चुकी है। अब आपको इसको इन इक्वालिटीज़ के फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें यहाँ पे मशीन जो है वो 3 टाइप की दी गई है। तो सबसे पहले आप इस टाइप से जो टेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मशीन ए, बी, सी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। चेयर्स जो है आपको यहाँ पे बताया गया है 2 यहाँ पे है और टेबल्स के अंदर आएगा आपका 1। यहाँ पे आपको बी और सी में 1-1 दिया गया था और यहाँ पे था आपका 1-3। यहाँ पे है टाइम पर वीक, यहाँ पे पर वीक के हिसाब से हमें बताया गया था 70। सेकंड हमें बी मशीन में बताया गया था 40 एंड 90। इसके बाद में हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा प्रॉफिट फंक्शन, मतलब क्या हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट निकालेंगे हम यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन हमें यहाँ पे बताया गया है चेयर्स को आपको 30 पे करना है और टेबल्स को यहाँ पे आपको 60 पे करना है। तो इतना आपका टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पे इस टेबल से आप किस टाइप से इक्वेशंस को जनरेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताता है कि आपको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अज्यूम करेंगे z इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 30 और 60 दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से वेरिएबल्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे 30 के साथ में x1 और 60 के साथ में x2 भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे x और y वेरिएबल भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x और y वेरिएबल्स जो है वो ले लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज़। अब मैक्सिमाइज़ किसको करना है, 30x + 60y। अब दूसरा आता है आपका सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट।
अब इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपका टेबल और चेयर का चार्ट था उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 2x प्लस वाई। यहाँ पे आपको किसका साइन लगाना है, मैक्सिमम का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो आपकी तीनों इक्वेशन बनेंगी वो सारी आपकी ग्रेटर की बनेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको टेबल और चेयर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्वेश्चंस की जो इक्वेशंस है वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे x और y को हम क्या लिख देंगे, x और y आपका लेसर होगा 0 से। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इक्वेशंस को जनरेट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मशीन A का निकाला है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और प्रॉफिट फंक्शन हमने यहाँ पे 30 और 60 का x और y की फॉर्म में जनरेट कर दिया। तो इसी के साथ में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया गया है, डाइट के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब आपको मिनिमम करना है। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमाइज, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 400x 500y 300z, या फिर आप इसको x1 x2 s3 इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपके फूड अवेलेबल है वो आपके 2 टाइप के फूड अवेलेबल है, F1 एंड F2। तो यहाँ पे आपका F1 दिया गया है 2 पर यूनिट, कॉस्ट आपकी इसकी आती है, और F2 की यहाँ पे 4 पर यूनिट बताई गई है। इसके बाद में आपका यूनिट ऑफ फूड बताया गया है F2 के लिए 25 कार्बोहाइड्रेट्स, 10 आपके कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब हम इक्वेशन के अंदर लिख देंगे। 10 आपका कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा, 20 फैट के अंदर आ जाएगा, और 15 आपका प्रोटीन में आ जाएगा। F2 के केस में आपको लिखेंगे 25 10 और 20, 25 10 20। यहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट बताई गई थी क्वेश्चन में 2 रुपीज़ एंड 4 पर यूनिट, 2 और 4 हमने लिख दिया। और आपको यहाँ पे एटलीस्ट फंक्शन बताया गया था। जो भी आपका z फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसको वहाँ पे क्वेश्चन में अलग से हाईलाइट करके बताया जाता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको इसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो बतानी है, और 2 फूड्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स लगानी है। तो मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है वो मिनिमम का है, तो यहाँ पे आपका जो साइन लगेंगे वो लेसर और इक्वल्स के वहाँ पे हम लगा देंगे। सबसे पहले हम ये चार्ट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम x और y यूनिट्स वेरिएबल को मान लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है। जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ें बताई गई थी हमने सिंपली उसको लिख दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है फूड। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 टाइप के फूड अवेलेबल है, F1 और F2। यहाँ पे आपको 3 टाइप के फैट दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। इसके बाद में यहाँ पे आपको लास्ट जो बताया गया है वो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे बताया गया है 10 20 एंड 15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 20 एंड 15। कॉस्ट पर यूनिट आपको बताई गई है 2 रुपीज़, एंड सेकंड के अंदर बताई गई है 4 रुपीज़। यहाँ पे आपको बताया गया है 25 10 एंड 20। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम मतलब आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिनिमम का है, आपको मिनिमाइज़ करना है इक्वेशन को। तो ये आपको बताया गया है 400 500 एंड 300। तो ये आपका जो टेबल है वो कंप्लीट होता है, और इस टाइप का जो आपका टेबल है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको देख के आप यहाँ पे इक्वेशंस को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे मिनिमम का क्वेश्चन है तो आपको लेसर के साइन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10x प्लस 25y लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 400। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिया गया है 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल्स टू 500, 15x प्लस 20y लेस देन इक्वल्स टू 300। तो ये हमने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ पे निकाले हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं z फंक्शन। z फंक्शन आप 2 और 4 इनसे यहाँ पे लेकर आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y। तो ये आपका यहाँ पे इसको आपको करना है मिनिमाइज़, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मिनिमाइज़ आपको करना है। ये इक्वेशंस आपकी कंप्लीट हो गई। x और y जो है आपका, हम यहाँ पे उसको ही बता देंगे कि वो यहाँ पे जो है आपके ग्रेटर में आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
यहाँ पे आपको इक्वेशंस जो दी गई है हमने यहाँ पे बना ली, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारा बनकर आ गया। इसके बाद में आपको एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है, जिसके अंदर एक कंपनी है वो यहाँ पे 2 टाइप की बेल्ट जो है बनाती है, ए एंड बी। ए बेल्ट जो है वो आपकी हायर क्वालिटी की है और बी बेल्ट जो है आपकी लोअर क्वालिटी की बताई गई है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन दोनों का बताया गया है, 4 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ पर बेल्ट। ईच बेल्ट ऑन टाइप ए, जो आपका टाइप ए है उसके अंदर बताया गया है वो 2 टाइम्स अच्छी है देन टाइप बी। यहाँ पे आपका इसके अंदर बताया गया है जो बेल्ट ए है टाइप ए की वो 2 गुना अच्छी है टाइप बी से। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है इफ़ ऑल बेल्ट वर ऑफ टाइप बी द कंपनी कुड मेक। अगर यहाँ पे सभी टाइप की अगर हम बात करें जो बेल्ट है अगर वो टाइप बी की हो तो कंपनी जो है वो 1000 बेल्ट एक दिन में बना सकती है। द सप्लाई ऑफ लेदर इज़ सफिशेंट फॉर ओनली 800 बेल्ट पर डे। बट यहाँ पे बताया गया है जो आपका सप्लाई फंक्शन है ए और बी का, तो दोनों फंक्शंस के लिए यहाँ पे 800 हमें बताया गया है। और लास्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है देर आर ओनली 700 बकल्स आर डे अवेलेबल फॉर बेल्ट बी। जो आपके बकल्स होते हैं वो 700 अवेलेबल है, 800 हम एक दिन में बना सकते हैं और बकल्स अवेलेबल यहाँ पे 700 है। 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़ आपका यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें मैक्सिमाइज़ करना है और यहाँ पे अब हम इसकी इक्वेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आता है, जिसके अंदर यहाँ पे हमें टाइप ए और टाइप बी बेल्ट के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन के अंदर अभी हमने यहाँ पे देखा है कि आपको मैक्सिमाइज़ करना है, तो हमें यहाँ पे z फंक्शन दिया गया है 4x + 3y, तो ये आपको कॉस्ट पर यूनिट के अंदर दिया गया था। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिया जाता है सब्जेक्ट फंक्शन। सब्जेक्ट फंक्शन में हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली लाइन के अंदर बताया गया था कि जो आपकी टाइप ए बेल्ट है वो 2 गुना अच्छी है टाइप बी बेल्ट से। तो ये वाली बेल्ट आपकी 2 टाइम्स अच्छी है टाइप बी बेल्ट से, और टोटल हमें इन दोनों बेल्ट्स का कितना बनाना है, 1000 हमें यहाँ पे बनाना है। तो हमें इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा है कि 2 टाइम्स ये जो आपकी बेल्ट ए है वो ज़्यादा अच्छी है देन कंपेयर टू बी बेल्ट, और यहाँ पे आपको दोनों बेल्ट का मिला के 1000 बेल्ट आप एक दिन के अंदर बना सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर सेकेंड लाइन आती है कि दोनों बेल्ट का पर डे हम कितना बनाते हैं, 800। तो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख दिया x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 800। इसके बाद में आपको बकल्स के बारे में बताया गया था कि जो आपका बेल्ट ए के बकल्स है वो आप एक दिन में 400 बना सकते हैं, और बकल्स जो आपका y फंक्शन के है वो आप 700 वहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद में आपका x और y फंक्शन आ जाएगा, जो आपका यहाँ पे हर क्वेश्चन में हमें इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वेशन आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी। जो आपका फर्स्ट लाइन के अंदर बताया गया था हमने सिंपली उसको लिखा है कि जो आपका बेल्ट ए है वो आपके 2 टाइम्स अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बेल्ट बी। सेकेंड लाइन के अंदर ये बताया गया था कि दोनों बेल्ट अगर मिलके बनाई जाए एक दिन के अंदर तो हम 800 बना सकते हैं। बकल्स के बारे में बताया गया था अगर हम टाइप ए के बकल्स बनाते हैं तो आपके 400 बनते हैं, और अगर एक दिन में अगर आपके बेल्ट बी के बनाते हैं तो वो आपके 700 वहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स जो है इसके कंप्लीट किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।